एसपी मैडम विधवा बनकर जेल में पहुंची, जहां जेलर ने उन्हें अबला समझकर केबिन में बुलाकर अकेले में की छेड़खानी। लेकिन फिर एसपी मैडम ने जो किया, उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के एक छोटे से गांव से। यहां पर रहने वाली प्रियंका यादव बचपन से पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। उसका सपना एक बड़ा एसपी ऑफिसर बनना था। लेकिन जितने बड़े प्रियंका के सपने थे, यहाँ के गांव वाले की सोच उतनी ही छोटी थी। इस गांव में बाल विवाह की परंपरा थी। वैसे तो लड़कियों को बोझ समझा जाता था, लेकिन अगर किसी के घर में लड़की पैदा होती थी तो यही कोशिश की जाती थी कि 11 से 12 वर्ष की उम्र में उसका विवाह करा दिया जाए, ताकि आगे उसके भविष्य की जिम्मेदारी उसके माँ बाप पर ना रहे। यहाँ तक कि जब गांव में लड़का पैदा होता था तो ढोल नगाड़े पीटे जाते थे। लेकिन इसी गांव में जब किसी लड़की का जन्म होता था तो पूरे गांव में कहीं भी खुशी जाहिर नहीं की जाती थी। यहाँ तक कि लड़की के माँ बाप भी काफ़ी उदास दिखते थे। यही उन लोगों के छोटी सोच का प्रमाण था। जब प्रियंका 11 से 12 साल की हुई तो गांव के ही एक लड़के के साथ उसका विवाह सुनिश्चित कर दिया गया। उसे 18 वर्ष की उम्र होते ही अपने पति के घर जाना था। उसके माता पिता ने प्रियंका को कहा कि तुम्हारे पास 6 से 7 साल का समय है, जो करना हो जिंदगी में कर लो। उसके बाद तुम्हें अपने पति के घर जाना है और चूल्हा चौका संभालना है। लेकिन प्रियंका अपने सपने को यह टूटते हुए नहीं देख सकती थी। उसे एक बड़ा एसपी ऑफिसर बनना था। उसने कई फिल्मों में देखा था कि लड़कियां भी पुलिस ऑफिसर बन सकती है और एक ऑफिसर को हर जगह सम्मान मिलता है, पद प्रतिष्ठा मिलती है। वह अपने माता पिता का नाम भी रोशन करना चाहती थी, लेकिन उसके सपनों की उसके माता पिता को बिल्कुल भी परवाह नहीं था। उनका ऐसा कहना था कि अगर तुम हमारी लाश पर से गुजरना चाहती हो तभी इस तरह का कोई भी सपना देखना, क्योंकि अगर तुम्हें पंचायत की बात नहीं मानी तो यह लोग हमें गांव से बाहर निकाल देंगे। अगर तुम चाहती हो बुढ़ापे में तुम्हारे माता पिता दर दर की ठोकरें खाएं, तभी तुम इस तरह का कोई भी सपना देखना। अपने माता पिता की पीड़ा को देखकर प्रियंका ने अपने सपने को ध्वस्त कर दिया और घर में ही चूल्हे चौके का काम करने लगी। जैसे तैसे जिद करके उसने 12वीं की तक की पढ़ाई पूरी कर ली थी और जब वह 18 वर्ष की हुई तो उसने राजेंद्र के हवाले सौंप दिया गया। राजेंद्र वही लड़का था जिसका 12 वर्ष की उम्र में प्रियंका का बाल विवाह कराया गया था। वह एक सरकारी दफ्तर में मजदूरी का काम किया करता था। जब उसे 3 से 4 साल का अनुभव हुआ तो उसने सोचा कि मुझे शहर जाकर बड़ी फैक्ट्री में काम करना चाहिए। इसके बाद वह प्रियंका को भी अपने पास के बड़े शहर में ले गया, जहां पर प्रियंका को एक बार फिर अपनी आंखें में एसपी ऑफिसर बनने का ख्वाब दिखाई दिया, क्योंकि वहां पर कई लड़कियां इस तरह की तैयारी कर रही थी। तो उसने अपने पति राजेंद्र से यह इच्छा जाहिर किया कि मैं भी एक ऑफिसर बनना चाहती हूँ, क्या मैं उसकी पढ़ाई की तैयारी कर सकती हूँ। राजेंद्र पूरे समय ऑफिस में बिजी रहता था और प्रियंका अपने घर पर अकेली रहती थी। तो उसने उसे परमिशन दे दी, तुम अपनी ख्याल खाली समय में यूपीएससी की तैयारी कर सकती हो। जिसके बाद प्रियंका ने रात दिन मेहनत की और यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर दिया। उसे विश्वास था कि वह जरूर एक बड़ी ऑफिसर बन के दिखाएगी, लेकिन वह किसी कोचिंग संस्थान में नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसे यह बात बाहर नहीं निकालनी थी कि वह भी यूपीएससी की तैयारी कर रही है, क्योंकि यह बात अगर गांव तक पहुंच जाती तो वे लोग राजेंद्र को भी फिर से गांव बुला लेते। लेकिन राजेंद्र फैक्ट्री में बड़े पद पर काम करना चाहता था। वह प्रियंका को भी बहुत सपोर्ट करता था, लेकिन प्रियंका अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती थी। अब उसे मौका मिल चुका था। उसने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और रात दिन एक करके यूपीएससी की तैयारी करने में लग गई। जब राजेंद्र ने देखा कि वास्तव में उसकी पढ़ाई में बहुत लगन है तो उसने उसके लिए जरूरी किताबों का बंदोबस्त किया और उसकी इस लगन को और ज़्यादा मजबूती मिली। जब उसने यूपीएससी की परीक्षा दी तो कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि मात्र 1 साल में बिना किसी कोचिंग संस्थान के सहयोग के प्रियंका ने यूपीएससी परीक्षा को पास कर लिया। लेकिन उसकी रैंक ठीक ठाक थी। उसे एसपी ऑफिसर का पद प्रदान किया गया, जो वास्तव में बहुत बड़ी बात थी।
एसपी ऑफिसर बनने के बाद उसे गाड़ी दी गई, सरकारी आवास दिया गया और उसके पास बहुत अच्छी पावर थी। उस समय तक वे लोग किराए के मकान में रहते थे, लेकिन आज प्रियंका की वजह से राजेंद्र के पास भी एक अच्छा सरकारी आवास था, क्योंकि वह उसका पति था तो उसी के साथ रहा करता था। जब यह बात गांव तक पहुंची कि गांव की एक लड़की एसपी ऑफिसर बन चुकी है, तो गांव के सभी मर्दों का सर झुक गया, क्योंकि वह गांव की किसी भी महिला को आगे बढ़ने नहीं देते थे, किसी को ठीक से पढ़ने नहीं देते थे। वहां पर बाल विवाह की परंपरा थी, लेकिन इस बाल विवाह से लड़कर भी और इससे आगे बढ़कर भी प्रियंका ने जो पद हासिल किया था, वास्तव में वह काबिले तारीफ था। लेकिन आगे उनकी ज़िंदगी में एक ऐसी घटना हुई जिसने प्रियंका की पूरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। आखिर ऐसा क्या हुआ प्रियंका के साथ जिसके कारण वह विधवा हो गई और उसे जेल जाना पड़ा? यह तो आप वीडियो अंत तक देखकर ही जान पाओगे। एक दिन राजेंद्र को शहर की उस फैक्ट्री में काम से निकाल दिया गया। उसकी जॉब जा चुकी थी, उसके पास कोई काम धंधा नहीं था। उस समय प्रियंका एसपी ऑफिसर के रूप में शहर में अपनी ड्यूटी निभा रही थी। वह दिन के 12 घंटे ड्यूटी करती थी, लेकिन राजेंद्र की जॉब जा चुकी थी, इसलिए वह घर पर ही पड़ा रहता था। अब समय के साथ लोग उसे ताना मारने लगे थे कि तुम तो बीवी की कमाई खाने वाले इंसान हो, आखिर तुम कैसे जी लेते हो? लोगों के ताने सुनकर और बेरोजगारी से परेशान होकर राजेंद्र बहुत ज़्यादा शराब पीने लगता है। आए दिनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते थे। राजेंद्र का कहना था कि तुम भी जॉब मत करो और मेरे साथ फिर से गांव चलो, मैं उसी पुरानी फैक्ट्री में काम कर लूँगा, मुझे लोगों के ताने तो नहीं सुनने पड़ेंगे। लेकिन प्रियंका का कहना था, मुझे यह मुकाम बड़ी मुश्किल से मिला है, यह जो सम्मान मैं प्राप्त कर रही हूँ यह हर किसी को नसीब नहीं होता। तुम लोगों की बातों पर ध्यान मत दो और प्रयास करते रहो, तुम्हें भी एक दिन बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तुम्हारे पास अच्छा खासा अनुभव है। लेकिन राजेंद्र तो मानने को तैयार नहीं था। रोज रोज वह घर में परेशान होता जा रहा था, उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी। अब कोई एक ऐसा दिन नहीं निकलता था जब उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा नहीं हो। एक दिन राजेंद्र शराब के नशे में बहुत ज़्यादा धुत था। उसने प्रियंका से कहा कि अब बस बहुत हुआ, हमें अभी इसी वक्त गांव के लिए निकलना है। लेकिन प्रियंका ने मना कर दिया। उसका कहना था, तुम अकेले गांव चले जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। यह जवाब सुनकर राजेंद्र को गुस्सा आ गया और उसने शराब की एक बोतल को प्रियंका के सिर पर दे मारा, जिससे उसके सर पर खून से लथपथ हो गया। उसी शराब की बोतल से जब वह प्रियंका की जान लेने वाला था, इतने में ही आत्मरक्षा करते हुए प्रियंका ने राजेंद्र का ही कत्ल कर दिया और उसने ही अब पुलिस को फ़ोन लगाकर अपने घर पर बुलाया और कहा कि मेरा पति शराब के नशे में मेरी जान लेना चाह रहा था और आत्मरक्षा में मेरे हाथों इसका कत्ल हो गया। पुलिस को अपने होनहार ऑफिसर पर भरोसा था, लेकिन जब तक कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती तब तक के लिए प्रियंका का एसपी पद छीन लिया गया और उसे जेल में भेज दिया गया। उसके लिए एक बहुत अच्छा वकील खोजा गया जो उसका केस लड़ रहा था। लेकिन अब प्रियंका विधवा हो चुकी थी। यह खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी कि एक बड़ी ऑफिसर बनने के बाद उसने राजेंद्र को मार दिया। सबको यही लग रहा था कि प्रियंका गलत है। आखिर वह अपने ऊपर इस लगे दाग को कैसे मिटाएगी? क्या प्रियंका कभी जेल से बाहर आ पाएगी? यह तो आप वीडियो को अंत तक देखकर ही समझ पाओगे। अगले दिन प्रियंका को सादे कपड़ों में जेल के अंदर भेज दिया गया। उस जेल का जेलर बहुत ज़्यादा कड़क था। चाहे पुरुष हो या स्त्री, वह सबसे बहुत बदतमीजी से बात करता था, किसी को कोई इज्जत नहीं करता था। जब पहले दिन उसने प्रियंका को देखा तो उसकी खूबसूरती को देखता रह गया। उसने प्रियंका को मंदिर की साफ सफाई करने का काम दिया। गुजरते जा रहे थे, लेकिन एक दिन प्रियंका ने कुछ नोटिस किया। उसे रात्रि के समय जेलर के केबिन से लड़कियों की रोने की आवाज़ें आती थी। ऐसा लग रहा था मानो रात के समय लड़कियों के साथ कोई ज़बरदस्ती कर रहा हो। तभी उसने रोते हुए और अपने कपड़े संभालते हुए एक लड़की को जेलर के केबिन से बाहर आते हुए देखा। प्रियंका ने उसका चेहरा देख लिया था। अगली सुबह जब वह एक
साथ मिले तो प्रियंका ने उस लड़की से पूछा, तुम रात्रि को जेलर के केबिन से रोते हुए बाहर क्यों आ रही थी? तब अचानक से वह बहुत ज़्यादा डर गई, लेकिन प्रियंका ने उसे हिम्मत दी और सच बताने को कहा। तो उस लड़की ने एक ऐसी सच्चाई बताई जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। उस कैदी लड़की का कहना था कि यह जेलर बहुत ज़्यादा खराब है, एक एक करके रोजाना एक नई लड़की को रात को अपने केबिन में बुलाता है और उसका शोषण करता है। हर रोज़ उसे एक नई लड़की चाहिए होती है और वह हमें धमकी देता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी सज़ा को और ज़्यादा बढ़वा दूंगा। और उसकी इस धमकी से परेशान होकर हर रोज़ एक नई लड़की रात को उसके केबिन में जाती है और उसकी रात को रंगीन बनाती है। यह सच्चाई सुनकर प्रियंका के भी होश उड़ गए थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, आखिर जेल में कैदियों के साथ इतना बड़ा न्याय हो रहा है, महिलाओं का इतना बड़ा शोषण हो रहा है। शायद भगवान ने मुझे विधवा बनाकर कैदी के रूप में इस जेल में इसलिए भेजा ताकि मैं इस जेलर का पर्दाफाश कर सकूं। क्योंकि प्रियंका एक बहुत बड़ी एसपी ऑफिसर थी, लेकिन अभी उसके हाथ में कोई पावर नहीं था। लेकिन उसने ठान लिया था कि वह किसी भी सूरत में सभी महिलाओं को न्याय दिला कर रहूंगी। लेकिन उस रात्रि को कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस जेलर ने सभी औरतों के बीच प्रियंका को रात्रि के समय अपने केबिन में आने की डिमांड किया। तब प्रियंका सोचने लगी, आखिर ऐसा क्या किया जाए कि आज रात्रि को इस जेलर का पर्दाफाश हो सके। लेकिन उसी समय दोपहर में एक अदालत लगी जिसमें प्रियंका के वकील ने यह साबित कर दिया कि प्रियंका ने अपने पति की हत्या केवल आत्मरक्षा के रूप में की थी और आत्मरक्षा के रूप में किया गया कत्ल कत्ल नहीं माना जाता, उसकी कोई सजा नहीं होती। इसलिए जज साहब ने प्रियंका को जेल से बरी कर दिया और उस दिन प्रियंका के रिहाई का फरमान आ गया, जिससे शाम को 5 बजे वह जेलर से बाहर आ गई। संयोगवश वह रात्रि को उस जेलर के केबिन में नहीं जा पाई, लेकिन मन में एक चिंता सता रही थी, आखिर कोई तो औरत होगी जो आज फिर से उस जेलर की भूख का शिकार बनेगी। मुझे इसको लेकर जरूर कुछ करना चाहिए। अपने ऊपर लगे सारे आरोप को समाप्त करने के बाद प्रियंका को फिर से एसपी पद प्रदान किया गया। अखबार के फ्रंट पेज पर उसके बारे में आर्टिकल छापा जिसमें साफ साफ लिखा था किस प्रकार का उसका शराब पति शराब पीकर उसे रोज मारा करता था और एक दिन उसकी जान लेने के प्रयास में खुद उसके पति की ही मृत्यु हो गई। यह सच्चाई जब गांव वालों को कानों कान में पड़ी तो उन्हें इस बात का अभ्यास हुआ कि प्रियंका निर्दोष है और सारी गलती राजेंद्र की थी। उसके चरित्र पर लगे कलंक का तो खात्मा हो चुका था, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में केवल एक ही चीज घूम रही थी, आखिर उस जेलर को कैसे सबक सिखाया जाए। एसपी मैडम ने अपने साथी पुलिस वालों के साथ मिलकर जो खेल खेला, जो योजना बनाई, उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर ऐसा क्या प्लान बनाया एसपी मैडम ने जिसे जेलर भी घुटनों के बल लेट गया, जिससे जेलर को जेल से बर्खास्त कर दिया गया और कई सालों की सजा सुनाई गई। वह तो आप वीडियो को अंत तक देखकर ही समझ पाओगे। एसपी मैडम ने अपना भेष बदलकर एक औरत का रूप धारण किया जिसने एक बहुत पुरानी साड़ी पहन रखी थी। उन्होंने अपने बालों को भी छोटा कर लिया था ताकि कोई उन पर शक ना कर सके और कोई उन्हें पहचान न सके, और इस रूप में कैदी बनकर वह उसी जेलर की जेल में पहुंची। वह अपने साथ एक स्टिंग कैमरा भी अपने ब्लाउज में छुपा कर लाई थी। उसे किसी भी सूरत में उस जेलर का पर्दाफाश करना था। अब रात के समय जेलर ने फिर एक औरत को अपने केबिन में बुलाया। फिर से प्रियंका का नंबर नहीं आया। उस दिन फिर उसने एक औरत के साथ गलत किया। एसपी मैडम को मन ही मन बहुत हताशा थी। आज भी वह कुछ नहीं कर पाए। देखते ही देखते एक सप्ताह गुजर गया। एसपी मैडम अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। आखिरकार एक दिन वह समय आ ही गया जब उस जेलर ने प्रियंका को कहा कि आज रात को तुम्हें मेरे केबिन में आना है, मुझे तुम्हारी जमानत के सिलसिले में बहुत ज़रूरी बात करनी है। इस मीठे बोल के पीछे कड़वी सच्चाई एसपी मैडम समझ रही थी। वह उस दरिंदे की सच्चाई को जानती थी और सच सबके सामने लाना चाहती थी। इसलिए उन्होंने रात्रि के समय केबिन में आने के लिए हाँ कह दिया और अपनी साड़ी पर एक स्ट्रिंग कैमरा लगा लिया ताकि वह उस दरोगा की सच्चाई दुनिया वालों के सामने ला सके। अब जब रात्रि के 12 बज रहे थे
सभी कैदी अपने अपने कक्षों में सो चुके थे। यहाँ तक कि हवलदार भी ड्यूटी करते करते सो चुके थे। अब जेलर ने प्रियंका को अपने केबिन में बुलाया और दरवाजा बंद कर दिया और उसने कहने लगा कि मैं तुम्हें काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके जमानत प्राप्त कर सकती हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आज रात मेरे साथ टाइम देना है, मेरी रात को रंगीन करना है और यह सुबह होते ही तुम बाहर की दुनिया देख पाओगी। दरअसल वह जेलर हर किस लड़की को ऐसा ही दिलासा देकर उसके साथ गलत काम किया करता था। वह प्रियंका से भी कह रहा था। उसने एसपी मैडम को कहा कि चलो जल्दी से अपनी साड़ी खोलो, लेकिन प्रियंका यह सारी करतूत अपने स्ट्रिंग कैमरा में रिकॉर्ड कर रही थी। उस ज्वेलर को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह एसपी ऑफिसर से उलझ रहा है। कुछ देर बाद उसने एसपी मैडम की साड़ी अपने हाथों से खींचने की कोशिश की। इतने में ही एसपी मैडम ने उस जेलर को जोरदार थप्पड़ लगाया, जिससे उसके कान सुन हो गए। वो होश कोई मामूली हाथ नहीं था। बचपन से गरीबी को देखकर पला बड़ा था, अपने पति के अत्याचार के सामने और उनके खिलाफ खड़ा था, और आज जब वही हाथ उस दरोगा के गाल पर पड़ा था तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। वह समझ चुका था कि यह हाथ किसी साधारण महिला का नहीं है। तब एसपी मैडम ने उसे अपना आईडी कार्ड दिखाया, जो आपके पसीने छूट गए थे, पैर कांपने लगे और वह रो रो कर घुटने के बल बैठकर उसके सामने गिड़गिड़ाने लगे। लेकिन एसपी मैडम उसकी सच्चाई जानती थी। एसपी मैडम ने कहा कि यह काम तुम आज से नहीं कर रहे हो, मैं पिछले कई दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम पर नज़र रख रही हूँ, किस प्रकार का तुम इस जेल में उपस्थित कैदियों का गलत फायदा उठाते हो, उन्हें जमानत देने के नाम पर उनके साथ शोषण करते हो। तुम एक नहीं बल्कि तुमने जेल की कई सारे कैदी औरतों के साथ गलत काम किया है। तुम्हें तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। तुम्हारा तो मुंह काला करके सड़क पर जुलूस निकाला जाएगा। तुम बस देखते रहो। जिसके बाद उसकी कॉलर पकड़कर एसपी मैडम उसे केबिन से बाहर लाई। यहाँ हंगामा सुनकर ये सभी कैदी जाग गए, सभी पुलिस वाले जाग गए और एसपी मैडम ने उसे जेलर की करतूत को सबके सामने रखा गया। अगले दिन अदालत में वीडियोग्राफी का सबूत पेश किया गया, जिसमें यह साफ साफ नजर आ रहा था कि वह जेलर हर महिला के साथ ऐसा ही भाव रखता है। और उसकी गवाही के तौर पर तकरीबन 20 कैदी औरतें ने उस दरोगा के खिलाफ गवाही दी, जिसने उनके साथ रात्रि में गलत काम किया है। जिसके बाद उसके ऊपर कई धाराओं में केस लगाया गया। उस जेलर को पद से भी निष्कासित कर दिया गया। 5 लाख का जुर्माना लगाया गया और 12 साल की कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई। कैदी बनकर एसपी मैडम बाकी और को न्याय दिलाने के लिए अपने सम्मान को भूलकर अपनी इज्जत की नापरवाह करते हुए औरतों के हक के लिए लड़ी थी। वह सच में सभी के लिए बहुत प्रेरणा बन गई है। जेल में उपस्थित सभी लोग एसपी मैडम की तारीफ करने लगे। इस घटना के बाद में अखबार में भी छापा गया, आखिर ये किस प्रकार का एसपी मैडम कैदी बनकर जेल पहुंची और दरोगा को सही ठिकाने पर लेकर आई। जब यह खबर राजस्थान के उस गांव में पहुंची जहां से प्रियंका और राजेंद्र रहने वाले थे, तो वास्तव में सभी के आंसू आ गए। उन्हें कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे गांव की बेटियां कितनी भी आगे जा सकती है, इतने बड़े बड़े काम कर सकती है। और प्रियंका के इतने बड़े एसपी ऑफिसर बनने के बाद उस गांव में बेटियों को महत्व मिलने लगे। वैसे तो गांव में बेटा होता था तो ढोल नगाड़े पीटे जाते थे, लेकिन अब समय बदल चुका है। प्रियंका ने सबके बीच एक मिसाल पैदा की थी, जिसने बेटी को होने पर भी गांव वाले खुश होने लगे। गांव में बाल विवाह की परंपरा का अंत हो गया, क्योंकि गांव वालों की सोच बदल चुकी थी। उनका मानना था कि ज़िंदगी में हर इंसान को कुछ न कुछ दिखाने का मौका मिलना चाहिए और हम बेटियों को बाल विवाह में बांधकर, चूल्हे चौकों में बांधकर नहीं रखना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो उनका भविष्य धुंधला हो जाएगा। लेकिन प्रियंका के समान अगर उनके हैं आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा तो वह हमारे गांव का नाम रोशन करेगी। जैसा प्रियंका ने किया है, उसे राजेंद्र की मृत्यु का बहुत
सदमा, लेकिन भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। आज उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी और वह अपने सपनों को प्राप्त करके अपनी ज़िंदगी को बेमिसाल ढंग से जी रही थी। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आगे हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यह विचार और घटना पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर आप बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।